तो आज हम लोग शुरू करते हैं फिजिक्स। और हम लोग फिजिक्स में हम लोग बारे में अच्छे तरीके से जानकारी करेंगे कि साइंस का बेसिक होता क्या है। तो यानी कि हम लोग सबसे पहले इसमें अध्ययन करेंगे, ये होता है हमारे पास साइंस। और साइंस का मतलब होता है विज्ञान। साइंस किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, और इसमें हम लोग देखेंगे क्या चीज कि साइंस को कितने पार्ट में एक्चुअली में डिवाइड किया गया है। साइंस का अगर हम लोग डिफिनेशन देखेंगे तो यहां से हम लोग हेडिंग डालेंगे साइंस, और साइंस का मतलब होता है विज्ञान। इसका डिफिनेशन होगा किसी विषय के सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी कि आप लोग डिफिनेशन लिखना शुरू करेंगे, किसी विषय के सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित किसी विषय के सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के जो जनक होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, विज्ञान का जनक गैलीलियो को माना जाता है। अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे कि साइंस को एक्चुअली में कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो साइंस को हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। पहला हमारे पास होगा लिविंग साइंस और दूसरा होता है नॉन लिविंग साइंस, जिसको हम लोग कहते हैं सजीव विज्ञान, और दूसरा होता है हमारे पास निर्जीव विज्ञान। यहाँ से हम लोग इस साइंस को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक रूप से है, लेकिन कुछ लोग बताते हैं क्या चीज की साइंस के कितने पार्ट होते हैं, 3। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या एक्चुअली में साइंस के 3 पार्ट होते हैं, लेकिन नहीं। हम लोग देखते हैं क्या चीज की जो हमारे पास साइंस होगा एक्चुअली में इसका 2 पार्ट होगा। पहला यहाँ से देखेंगे क्या चीज, इसको हम लोग पहला नंबर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हमारे पास मिलेगा लिविंग साइंस, जिसको हम लोग कहते हैं सजीव विज्ञान, और दूसरा हमारे पास मिलेगा नॉन लिविंग साइंस। इसकी हिंदी होगी, नॉन लिविंग साइंस की हिंदी होगी निर्जीव विज्ञान। अब पहले यहीं से हम लोग समझते हुए चलेंगे विस्तार से कि हम लोगों ने पढ़ा क्या चीज कि साइंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला हमारे पास लिविंग साइंस और दूसरा हो गया नॉन लिविंग साइंस, यानी कि जिसको हम लोग कहेंगे सजीव विज्ञान, और दूसरा नॉन लिविंग साइंस को कहेंगे हम लोग निर्जीव विज्ञान। फिर इस लिविंग साइंस को फर्दर फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और ये 2 पार्ट्स, पहला इसमें आपको मिलेगा जूलॉजी, पहला आपको इसमें मिलेगा पार्ट जूलॉजी, जिसको कहते हैं जंतु विज्ञान, और दूसरा इसमें आपको मिलेगा बॉटनी, और जिसको हम लोग कहते हैं वनस्पति विज्ञान। अगर हम लोग देखते हैं क्या चीज की फादर ऑफ जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान के पितामह या जनक कौन है, तो इसके जो फादर होंगे, इनके जो फादर होते हैं उनको कहते हैं हम लोग एरिस्टोटल, ARISTOTL। इनको क्या बोलेंगे, एरिस्टोटल, या इनका नाम मिलता है अरस्तु। अगर कोई पूछे क्या चीज कि इन्हें जंतु विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने लगभग 500
एनिमल्स का स्टडी किया है। कितना? 500 एनिमल्स का। ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग बॉटनी के बारे में बात करेंगे तो इनके जो फादर होते हैं, इनके फादर जो होंगे यानी कि पितामह या जिसे कहते हैं जनक, वो होते हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। अगर इन्हें तो कोई पूछे क्या चीज की वनस्पति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, तो इन्होंने भी लगभग 500 प्लांट्स का स्टडी किया है। अब रही बात क्या चीज, इसमें सजीव विज्ञान किसे कहते हैं, फिर हम लोग आगे अध्ययन करेंगे जंतु विज्ञान किसे कहते हैं, फिर वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं। सजीव विज्ञान नाम से ही लग रहा है, जिसमें क्या चीज कि रिस्पायरेशन की प्रक्रिया पाई जा रही हो उसे हम लोग कहेंगे सजीव विज्ञान। और इसमें जो फर्दर डिवाइड हुआ 2 पार्ट्स में, पहला हमारे पास मिला जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान का मतलब कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीव जंतुओं का अध्ययन करेंगे उसे हम लोग कहते हैं जंतु विज्ञान। ठीक इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे वनस्पति विज्ञान के बारे में, तो भौतिक विज्ञान की कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों या वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं वनस्पति विज्ञान। अब रही बात हम लोग यहाँ शुरू करते हैं निर्जीव विज्ञान के बारे में, अर्थात नॉन लिविंग साइंस के। इसको फर्दर फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट इसमें आपको मिलेगा फिजिक्स और दूसरा पार्ट मिलेगा केमिस्ट्री। इसका हिंदी होगा भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, और इसका होगा रसायन विज्ञान। फिर यहां से देखते हैं क्या चीज की जो हमारे पास फिजिक्स होगा, फिजिक्स को हम लोग संस्कृत भाषा में भौतिकी कहते हैं। फिजिक्स को संस्कृत भाषा में भौतिकी कहते हैं। अगर अब देखा जाए क्या चीज की फिजिक्स के यानी कि भौतिक विज्ञान के जो फादर होंगे यानी कि इसका जो पितामह होंगे वो होते हैं सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन। फिर रही बात रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान के जो फादर होंगे या पितामह या जनक वो होते हैं लेवाइसिए। लेवाइसिए। अब हम लोग इसका डिफिनेशन देखेंगे। निर्जीव विज्ञान का मतलब जिसमें रिस्पायरेशन की प्रक्रियाएं ना पाई जाती हों, जैसे हमारे पास हो गया फिजिक्स और दूसरा हो गया केमिस्ट्री। अब रही बात क्या चीज की फिजिक्स किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान। तो ये जो हमारे पास भौतिक विज्ञान होता है इसका डिफिनेशन देखेंगे। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग कहते हैं भौतिकी। और एक्चुअली में देखा जाए क्या चीज कि जितने हमारे पास डेली या रोज जो एक्टिविटी या प्रक्रिया होती है वो आल टोटल इस साइंस के ऊपर डिपेंड है। और साइंस के किस पार्ट में, तो हम लोग कहेंगे भौतिकी, जिसको कहते हैं फिजिक्स में। रही बात यहाँ पर रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं ये हम लोग को पता हो गया, लेवाइसिए। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों तथा उनके गुणों एवं यौगिकों का अध्ययन करते हों, तत्वों का अध्ययन किया जाए, उन्हें हम लोग कहते हैं रसायन विज्ञान। फिर इसके बाद हम लोग इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ेंगे और यहां से भौतिक विज्ञान की डिफिनेशन लिखेंगे। इसमें पहला हेडिंग डालेंगे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, इसका डिफिनेशन लिखिएगा। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम
अंतर्गत हम प्रकृतियों प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे मौसम का परिवर्तन होना, कामा बादल का होना, वर्षा होना, धूप का खिलना आदि। यानी कि जितने मौसम परिवर्तन होंगे, चाहे बादलों का होना हो या कह सकते हैं वर्षा का होना हो या धूप का खिलना आदि, किसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे? भौतिकी, या जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज? फिजिक्स। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर फिजिक्स को अंग्रेजी भाषा में, यहाँ आप लोग लिखिएगा पॉइंट वाइज करके, फिजिक्स यानी कि लिख सकते हैं भौतिकी। भौतिक को या भौतिक विज्ञान लिख दीजिए, भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स कहते हैं। अगला पॉइंट नोट करिएगा, भौतिक विज्ञान को संस्कृत भाषा में भौतिकी कहते हैं। इतना आप लोग नोट करिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर इसके बाद हम लोग पुनः आगे शुरू करते हैं क्लास। इसमें हम लोग शुरू करते हैं, एक मिलेगा आपको इसी के साथ साथ दूसरा हेडिंग रसायन विज्ञान। इसका डिफिनेशन लिखेंगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा है, जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं इनके रासायनिक गुण व धर्मों, यौगिकों, तत्वों का अध्ययन किया जाए या अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं, इनके रासायनिक गुण व धर्मों, यौगिकों, तत्वों तथा आदि का अध्ययन किया जाए, उन्हें हम लोग कहेंगे रसायन विज्ञान। और आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि रसायन विज्ञान का जनक लेवाइस्की को कहा जाता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या चीज कि हमारे पास मिलेगा द्रव्य, ऊर्जा और यहाँ से लिखेंगे कार्य। तो पहला इसमें हम लोग हेडिंग शुरू करते हैं द्रव्य।
मैटर जिसकी इंग्लिश होती है द्रव्य। द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य का मतलब होगा क्या चीज की वह वस्तु जो स्थान घेरे तथा स्थान घेरने के साथ साथ उसमें कुछ भार हो, उसी को हम लोग कहते हैं द्रव्य। तो इसका डिफिनेशन लिखिएगा, वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जो स्थान घेरती है तथा उसमें द्रव्यमान निहित होता है, द्रव्यमान निहित होता है, द्रव्य या मैटर कहलाता है, द्रव्य या मैटर कहलाता है। अब आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो उस पूरे, अगर हम लोग ब्रह्मांड में बात करेंगे तो उस वस्तु का क्या होगा, अपना कुछ वेट होगा, अर्थात हम लोग कह सकते हैं भार होगा, और वह उसका जितना वेट होगा या उसका जितना एरिया होगा वो अपना क्या करेगी, स्थान घेरेगी। मान लीजिए जैसे अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, जैसे और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि वस्तु हो चाहे लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स, अर्थात हम लोग कह सकते हैं चाहे वो सजीव वस्तु हो या निर्जीव वस्तु हो, ये दोनों गुण क्या होंगे, उसमें विद्यमान होंगे। पहला नंबर तो वो स्थान घेरेगी और इसके साथ साथ उसमें क्या चिन्हित होगा, द्रव्यमान होगा। जैसे अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, जैसे हमारे पास हो गया कुर्सी, और फिर मान लीजिए हमारे पास हो गया पुस्तक, फिर काम मान लीजिए ईंट आदि, ये जितनी हमारे पास वस्तुएं होंगी, मतलब कहने का मतलब ये है कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो वो इन दोनों गुणों से क्या होगा, परिपूर्ण होगा। यानी कि वो स्थान घेरेगा और स्थान घेरने के साथ साथ उसमें क्या होगा, भार भी होगा या कह सकते हैं द्रव्यमान भी होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं ऊर्जा। यहाँ पर आपको मिलेगा एक हेडिंग जिसको हम लोग कहते हैं ऊर्जा, और ऊर्जा को हम लोग कहते हैं एनर्जी। तो ऊर्जा किसे कहते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर वो क्या करे, एक वस्तु को यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाए, या चाहे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही हो या ना जा रही हो, उसको विस्थापित करे या कह सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए, तो उसमें क्या होगा, व्यक्ति द्वारा कुछ कार्य किया जाएगा। अर्थात कह सकते हैं हम लोग कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। फिर यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे कार्य के अनुसार भौतिकी के भाग। अब यहाँ से हम लोग का फिजिक्स का पार्ट क्या होगा, अच्छी तरीके से शुरू होगा। तो इसमें हम लोग हेडिंग डालेंगे कार्य के आधार पर ऊर्जा के कितने पार्ट हैं, या अर्थात कह सकते हैं कितने भाग हैं। तो यहाँ से हमारे पास मिलेगा कार्य के अनुसार भौतिकी के, कार्य के अनुसार भौतिकी के भाग। अगर हम लोग देखें क्या चीज की कार्य के अनुसार भौतिकी के जो भाग होंगे, ये एक्चुअली में हम लोग देखेंगे इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट में। पहला हमारे पास मिलेगा इसमें स्थूल भौतिकी, और दूसरा यहां से देखेंगे इसमें 2 पार्ट में ये डिवाइड होगा। पहला हमारे पास मिलेगा स्थूल भौतिकी और दूसरा सूक्ष्म भौतिकी, या कहीं कहीं लिखा होगा अति सूक्ष्म भौतिकी, सूक्ष्म भौतिकी। अब इस स्थूल भौतिकी के अंतर्गत भी हमारे पास कई सारे क्या होंगे, पार्ट आएंगे। जैसे इसमें होगा हमारे पास पहला यांत्रिकी,
फिर इसमें दूसरा पार्ट होगा ऊष्मागतिकी। फिर इसमें हमारे पास तीसरा होगा, इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, ऊष्मागतिकी को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। इसकी इंग्लिश क्या होती है, थर्मोडायनेमिक्स। और फिर इसमें हम लोग बात करेंगे प्रकाशिकी, और फिर अगला होगा दोलन एवं दोलनीय, और लास्ट इसमें होगा विद्युत गतिकी। यानी कि हम लोगों ने देखा क्या चीज की कार्य के अनुसार अगर भौतिकी के भाग को देखेंगे, ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक हमारे पास स्थूल भौतिकी, दूसरा मिला हमारे पास सूक्ष्म भौतिकी। स्थूल भौतिकी में हमारे पास मिला यांत्रिकी, दूसरा मिला ऊष्मागतिकी, तीसरा मिला प्रकाशिकी, फिर मिला दोलन या कह सकते हैं दोलनीय, और लास्ट हमारे पास क्या चीज मिला, विद्युत गतिकी। फिर इसमें हम लोग देखते हैं क्या चीज, सूक्ष्म भौतिकी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक परमाणु और दूसरा अणु। यानी कि हम लोग यहाँ से देखते हैं परमाणु, भौतिकी, और दूसरा हम लोग लिख सकते हैं नाभिकीय भौतिकी। फिर यहाँ से हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहला इसमें हेडिंग डालेंगे यांत्रिकी, यांत्रिकी क्या होता है। दूसरा हमारे पास मिलेगा थर्मोडायनेमिक्स या जिसको कहते हैं ऊष्मागतिकी क्या होती है। तीसरा प्रकाशिकी किसे कहते हैं, दोलन एवं दोलनीय किसे कहते हैं, और फिर मिलेगा विद्युत गतिकी।